हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू स्पीक इस बुक से ब्लैकबेरी पब्लिकेशन का हमारा ये बुक है। चैप्टर 1 हमारा जो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तो इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले अभी भी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोलता है हु वन द 4 गोल्ड मेडल्स एट द बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936। इनमें से में किन्होंने बर्लिन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल्स जीता था 1936 में। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जेसी ओवेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जेसी ओवेंस। क्वेश्चन नंबर 2, Adolf Hitler, the Chancellor of Dash, was preparing for the Second World War। तो एडोल्फ हिटलर जो कहाँ के चांसलर थे? तो जी बच्चों ऑप्शन ए जर्मनी, आंसर जर्मनी होगा। लजलोंग वाज ए डैश एथलीट, जो लजलोंग थे वो कहाँ के एथलीट थे? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी सही आंसर हमारा होगा जो जर्मनी, ऑप्शन डी। A year before Berlin Olympic, ओवेन सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ डैश, कितने फीट का? तो 26 फीट 8.5 इंचेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम होम जेसी ओवेंस वाज ट्राइंग टू हाइड द नर्वसनेस, किनसे छिपा रहे थे नर्वसनेस जेसी ओवेंस? और इसका करेक्ट आंसर होगा लजलोंग। तो ऑप्शन ए इज द लजलोंग। पियरे डे वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओलंपिक गेम्स। ठीक है। 7 नंबर, द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1936 वर बीइंग हेल्ड इन, ऑप्शन सही आंसर है जो इसका बर्लिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बर्लिन में। बर्लिन में 1936 का जो ओलंपिक हुआ था। एट एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक, जो भी एथलीट अगर गुस्से में आता है वो हमेशा क्या करता है? मिस्टेक करेगा, है ना। तो ऑप्शन सी मिस्टेक होगा। अब यहाँ क्वेश्चन बी बोलता है हमारा कि स्टेटमेंट किन्होंने दिया था या सोचा था। ठीक है। सो द फेल इन द ट्रायल एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, इस स्टेटमेंट को जेसी ओवेंस ने दिया था। तो जेसी लिख देते हैं हम लोग। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, यह स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? तो लज लॉन्ग ने दिया था, तो लज लिख देते हैं। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आईज शट, क्वेश्चन 3 है। इस स्टेटमेंट को भी लज लॉन्ग ने ही दिया था। 4 नंबर, आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, इस स्टेटमेंट को जेसी ओवेंस ने दिया था। तो हम लोग जेसी लिख देते हैं। 5 नंबर, व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, इस स्टेटमेंट को 5 नंबर को लज लॉन्ग ने दिया था। 6 नंबर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, इसको पियरे डी ने दिया था। ठीक है। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, इस स्टेटमेंट को 7 नंबर को जेसी ने दिया था, जेसी ओवेंस ने। तो जेसी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और एक लास्ट है 8 नंबर स्टेटमेंट जो दिया है, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, इस स्टेटमेंट को लज लॉन्ग ने दिया था। तो हम लोग यहाँ लज लॉन्ग लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर सी, राइट गुड और बैड। थिंकिंग क्या होता है, कैसा, कौन सा थिंकिंग गुड है और कौन सा बैड, उसके बारे में हमें लिखना है। सो जेसी ओवेंस हैड वर्क हार्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स, ये अच्छी थिंकिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए गुड लिखेंगे। हमें वर्क हार्ड करना चाहिए किसी भी वर्क के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी ओवेंस वाज एंग्री
व्हेन एट प्ले। जी नहीं, जब भी हम कुछ काम करते हैं या फिर कोई अपने गेम में फोकस कर रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं लाना है, खुद में नहीं आना चाहिए गुस्सा, तो बैड लिखेंगे, बैड हैबिट। नेक्स्ट, लजलोंग सपोर्टेड जेसी ओवेंस। यस, सपोर्ट करना चाहिए हमें सभी का, तो गुड हैबिट है, अच्छी बात है। लजलोंग वांटेड जेसी ओवेंस टू डू बेटर। यस, अच्छा बात है भी कि दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए हमें। Adolf Hitler thought that he Aryans were a master race। जी नहीं, किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी को बारे में बुरा हमें नहीं सोचना चाहिए, बैड, ठीक है। जेसी ओवेन सेट इन ओलंपिक रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप। अच्छा बात है, इन्होंने किया था। जेसी ओवेंस determined to go out there and really show the further who was superior and who was not। सो इसका आंसर होगा बैड। और लास्ट है, जैसे मीन्स किक्ड। सो किक किया था उन्होंने ग्राउंड को, याद ही होगा उस चैप्टर में भी, तो किक नहीं करना चाहिए हमें, गुस्सा नहीं लाना है, पहला को शुरू में ही था, इस सेकेंड नंबर में, ठीक है। सो अभी करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली को, उसके बाद हम लोग डी नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले ऑरली को सॉल्व कर लेते हैं फिर से। सो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 बोल रहा है, हु हैज रिटन दिस स्टोरी। इस स्टोरी को किन्होंने लिखा है, तो जेसी ओवेंस ने ही लिखा है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे जेसी ओवेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जेसी ओवेंस, ऑरली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर कौन थे बच्चों? याद होगा अगर आपने हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा, पियरे जो थे वही थे, ठीक है। कोवर्टीन, पियरे डे कोवर्टीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड जेसी ओवेंस वॉक ओवर वन नाइट इन द ओलंपिक विलेज। उस टाइम एक रात कहाँ गए थे? तो वो रात में लजलोंग से मिलने गए थे, वो लजलोंग्स के रूम में गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड जेसी ओवेंस वॉक ओवर वन नाइट टू लजलोंग्स रूम्स। क्या करने गए थे? तो टू थैंक हिम, उन्हें थैंक यू बोलने गए थे, उन्होंने जो उनकी मदद की थी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 नंबर जो है, व्हाट डिड जेसी ओवेंस एंड लज लॉन्ग टॉक अबाउट व्हाइल सिटिंग इन द लॉन्ग्स क्वार्टर्स। तो क्या वो लोग बातें करते हैं उस समय, किस मैटर में बात करते हैं? लिखते हैं दे टॉक्ड अबाउट एथलेटिक्स नेक्स्ट themselves द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड का सिचुएशन था उसके बारे में बात करता है। एंड मैनी थिंग्स, मैनी अदर टॉपिक रहते हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड जेसी ओवेंस स्टार्टल टू सी टॉल बॉय। तो लिखेंगे बिकॉज द टॉल बॉय was hitting the pit it at almost 26 feet of his
practice labs. तो आंसर होगा ओरली क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। टिक द करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर डी, उसमें को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1936। तो हम लोग लिखेंगे द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1936 इन बर्लिन। तो आंसर हमारा होगा यही। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज लजलोंग। लजलोंग कौन थे? तो लजलोंग वाज अ जर्मन एथलीट। लजलोंग जो थे वो जर्मन एथलीट थे। क्वेश्चन नंबर 3 हु वाज एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो थे वो कौन थे? तो लिखेंगे एडोल्फ हिटलर वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4 what happened on the first of Jesse Owens 3 qualifying jumps। तो 3 क्वालिफाइंग जंप था उस टाइम क्या होता है? ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस, ठीक है, बेगन द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ नो जंप। तो आंसर यही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है why did Jesse Owens kick disgustedly off the ground। तो लिखेंगे Jesse Owens kicked disgustedly at the ground because he was angry। गुस्से में आकर उन्हें ग्राउंड में एक लात अपना दे मारा, ठीक है। How did all the tension about of Jesse Owens body। कैसे जेसी ओवेंस के बॉडी से सारे टेंशन बाहर निकल जाते हैं? लिखेंगे when Lajlong advised Jesse Owens to draw a line a few inches behind to board and in of making his take off from 3 all the tension about of his body। तो हमारा आंसर यही होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 what was the Jesse Owens thinking while he was going over on the boat। हम लोग लिखेंगे while he was going over on the boat all he could think about was taking home 1 or 2। यहाँ बच्चों 1 और 2 ऑफ दोज मेडल्स, उनके माइंड में यही बैठा था कि एक या दो मेडल्स जीत के जरूर आना है, इस बार लेके जरूर आना है घर अपना वापस। सो क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट आंसर हमारा है व्हाई हैड हिटलर केप्ट लजलोंग हिडन अवे। तो लजलोंग को क्यों छिपा के हिटलर रखा था? तो यही क्वेश्चन है। तो लजलोंग लिखेंगे हिटलर हैड केप्ट लजलोंग हिडन अवे होपिंग टू विन द जंप इन द ओलंपिक गेम्स। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही था बच्चों। तो हमने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन ए को टिक द करेक्ट को, फिर हमने सॉल्व किया स्टेटमेंट किन्होंने दिया है, उसके बाद गुड और बैड को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और ओरली। हमने सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप भी अच्छे से कॉपी में से लिख लेंगे। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए